हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो याद रखना है आपको, रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी 1896 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो याद रखना है आपको, रक्त का थक्का जो बनता है या जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट खनिज की बात की जाए तो वो है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, लोहा की बात की जाए तो ये हीमोग्लोबिन बनने के लिए सहायक है, हीमोग्लोबिन में जरूरी है। ओके, हीमोग्लोबिन में जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है थर्ड नंबर, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, किसके कारण होता है। तो याद रखना आपको, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये होता है उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, ध्वनि प्रदूषण की माप किस इकाई में की जाती है। तो याद रखना आपको, ध्वनि प्रदूषण को हम लोग नापते हैं डेसिबल में, जिसे लिखा जाता है स्मॉल डी और कैपिटल बी के तौर पे। ओके, अगला सवाल है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो याद रखना आपको, पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के नीचे होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा का होता है। ठीक है, और गलेना जो है ये सीसा का होता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपका। ओके, अगला सवाल देखिए, गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो याद रखना है आपको, गोताखोर जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये होती है अंडाणु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और आरबीसी जो है सबसे छोटी होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 11 नंबर कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना शोध किया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है आपको, जब हम समुद्र की गहराई मापते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं फैदोमीटर का। ठीक है, अल्टीमीटर इसका उपयोग करते हैं ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सोने की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है। तो सोने की शुद्धता मापने के लिए हम यूज़ करते हैं कैरेट का। 24 कैरेट जो होता है वो सबसे प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, अगला सवाल है, बादलों के तैरने का कारण क्या है। इसका कारण होता है कम घनत्व। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा रक्त समूह है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा समूह है। तो ये है ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा।
तो ये मापा गया था रोमर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति मापी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 17 नंबर, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एड्रिनल को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ से फाइट और फ्लाइट, ठीक है, कौन सा हार्मोन, इसे और क्या कहा जाता है? फ्लाइट और फाइट हार्मोन। ये भी हार्मोन जो है एड्रिनल हार्मोन यहीं से निकलता है, जिसे हम लोग फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, करो या मरो। ओके, अगला सवाल है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं और इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमते हैं। अगला सवाल है कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस कार्य में होता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है इसका उपयोग करते हैं हम क्लाउड सीडिंग के लिए, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसू जो होता है इसमें जो है सामान्य नमक घुला होता है, जिसके चलते का स्वाद जो है नमकीन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वनस्पति तेलों को घी में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसी चलते इसी से डालडा बनता है, जिसका हम लोग पहले यूज़ करते थे, जो जम जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है, कौन सा एलॉय है? तो ये है स्टील। ठीक है, स्टील जो है एक एलॉय है, मिश्र धातु है। इसमें लोहा प्लस कार्बन पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है फेदम क्या है? फेदम जो है एक टाइप का माप है, जो कि समुद्री गहराई को मापने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रिक्टर स्केल किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? तो याद रखिए रिक्टर स्केल से हम लोग मापते हैं, रिक्टर स्केल से मापते हैं हम लोग भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन्होंने ही नोबेल प्राइज का शुरुआत की थी। ठीक है, नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा, कब? 1901 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 26 प्रश्न किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगला सवाल है चिकित्सा व युद्ध में किन किरणों पर नवीन शोध हो रहा है? तो इसमें हम लोग चिकित्सा और युद्ध के लिए अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेज़र किरणों का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, लेज़र बीम वेपन जो है न्यूली ट्रेंड में है। अगला है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो रडार में जो तरंगे होती है ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक जो है घट जाएगा और बर्फ जो है नीचे से पिघलेगा। ठीक है, कहाँ से पिघलेगा? नीचे से पिघलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है जो सफ़ेद होते हैं, ठीक है, ये बुरे अवशोषक होते हैं और सभी इस पे जो भी उष्मा आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ठंडा फील करवाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरा या कोई भी खट्टा फल रहे उसमें होता है विटामिन सी, और ये क्या करता है? ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? तो याद रखिएगा चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है,
अगला सवाल है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं हम लोग बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है अत्यधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? तो ये सौरमंडल में मिलता है। ठीक है, सोलर सिस्टम में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 35 नंबर की, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है CaCl2। और अस्थायी पूछ दे, ठीक है, अस्थायी कठोरता में होता है बाइकार्बोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर, ये कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी के बारे में याद रखिए, ये ऊष्मा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, किसकी? हीट एनर्जी की। अगला सवाल है, सूर्य उदय अस्त के समय लाल क्यों दिखता है? देखिए, सूर्य जो है उदय या अस्त के समय लाल दिखने का मुख्य कारण है सूर्य के किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि घरों में विद्युत संयोजन कैसे जोड़े जाते हैं? तो याद रखिए, घरों में जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का, वो होता है समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ताकि सभी को समान वोल्टेज मिले। क्या मिले? समान वोल्टेज जो है समान मिले, धारा अलग अलग हो सकती है। समानांतर क्रम का यही खास बात होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है और लास्ट सवाल कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम यूज़ करते हैं तांबा का, क्योंकि ये इसका यूज़ करना इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने लगभग 40% किए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100%, ठीक है, उपयोगी साबित होंगे और इनसे क्वेश्चन जो आपका 100% एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।